सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यासर बगदादी, फिर हाजिर हूं एक खबर के साथ। बता दें कि आज मुमरा पुलिस स्टेशन में भाजपा नेता किरीट सोमैया अपनी टीम के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्री अनिल शिंदे तथा उच्च अधिकारियों से मुलाकात की और इस संदर्भ में मांग की कि शहर यूनिट शेख के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। जबकि शहर यूनिट शेख ने अपना स्पष्टीकरण कल ही पत्रकारों के सामने रखी थी। उन्होंने कहा कि जो बयान दिया था वो बयान एक पॉलिटिकल बयान था, उसे जातिवाद का रूप ना दिया जाए। फिर भी कुछ जातिवाद नेता जो मुमरा का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, जिन्हें मुमरा के विकास से कोई मतलब नहीं है, मुमरा के लोगों से कोई मतलब नहीं है, यहाँ के हिंदू मुसलमानों से या अन्य धर्म के लोगों जो रहने वाले लोग हैं, जो सुख शांति से रहते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है तो सिर्फ माहौल गरमाना, माहौल को ख़राब करना, जिसकी हमेशा कोशिश करते आए हैं और आज भी ये कोशिश उन्होंने की है। जबकि पुलिस ने इस संदर्भ में जो कानूनी प्रक्रिया करनी थी वो उन्होंने अपने तौर पे की है, जो नोटिस जारी करनी थी वो नोटिस जारी की है। उसके बावजूद पुलिस पे एक दबाव बनाया जा रहा है कि पुलिस एक मामला दर्ज करे। देखिए आज की इस खबर में क्या कहा नेतागण ने तथा मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक। तुम्ही वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांची भेट घेतली, काय नेमकं घडले, आतमध्ये काय आश्वासन दिलं? या नवीन मुस्लिम लीग एमआयएमच्या नेत्यांनी दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे। पोलीस येथे निरंजन डावखरे, आमचे स्थानीय प्रमुख भगत साहेब मी आम्ही तक्रार दिली आहे। पोलिसांनी मला माहिती दिली, पत्र दाखवलं की एमआयएमच्या नेत्यांनी माफी मागितली आहे, पण ती माफी दिशाभूल करणारी आहे। एक तर खोटं सांगतात की आम्ही झाडं लावून हिरवगार करणार आहोत। त्या भाषणात त्यांचा अर्थ जो एमआयएमचा हा गुपित प्लान आहे, त्याने मालेगाव मधून सगळ्या हिंदूंना हाकललं, मानखुर्द मध्ये 100% मुस्लिम झाले, आता मुंब्रा मध्ये 80% मुस्लिम 20% हिंदू आहेत। त्या 20% हिंदूंना धमकी दिली होती। आता त्यांनी माफी मागितली, पण अशी माफी आम्हाला मान्य नाही की इतर धर्मीयांचा भावना। मी पोलिसांना सांगितलं आहे, हिंदूंना धमकी दिली आहे, त्यांच्यावर कारवाई करावीच लागणार। साहेब, मुंब्रामध्ये जातीय सलोखा बिघडतोय असं चित्र दिसतंय का? मुंब्रामध्ये जातीय सलोख्यासारखं राहिलंच नाही। त्यांनी हिंदूंना हाकलून काढलंय, धमक्या देऊन, मारून, त्यांनी जमीन बळकावून, एका बाजूला लव जिहाद, दुसऱ्या बाजूला लँड जिहाद, तिसऱ्या बाजूला वोट जिहाद, आणि उरलेला जिहाद आता 5 वर्षात पूर्ण करू, त्यांचं एक नॅशनल चित्र आहे। निवडणुकीच्या काळात पण त्यांचा अध्यक्ष ओवेसीनी पण सांगितलं होतं, अन्य नेत्यांनी सांगितलं होतं, एमआयएमचा मुंबईचा उपाध्यक्षांनी सांगितलं, मी त्यावेळी सांगितलं की हिंदूचं जन्म प्रमाण 1.3 आणि मुस्लिमांचं 2.6, म्हणजे हिंदू परिवारात 13 मुलं होतात, त्यावेळी तिथे 26। तर त्यांनी काय सांगितलं होतं, हम मुस्लिम महिला 26 बच्चों को जन्म दे या 36 किरीट सोमैया के पेट में क्यों दुखता है। आणि एमआयएमचं निवडणुकीत सूत्र होतं की मुंबई की महापौर बुरखावाली बनेगी। म्हणून हे त्यांचं लक्ष आहे की मुंब्रामधले उरलेले 20% हिंदूंना हाकलायचं आणि नंतर मुंबईला मुस्लिम मुंबई बनवायचं। असं जरी असलं तरी अमरावतीमध्ये पाहिलं तर भाजप आणि एमआय एकत्र असल्याचं चित्र दिसतंय असेलपूरमध्ये। एमआयएमचा सोबत कुठे एमआय म्हणजे नवीन मुस्लिम लीग, त्यांच्याबरोबर कुठे जाण्याचा प्रश्न नाही। जर भाजपचा कुठला कार्यकर्त्यांनी कुठे गोंधळ केला तर त्यांच्यावरही कारवाई होणार। सर, शहर शेख यांनी जे विधान केलेलं आहे त्यामध्ये ते म्हणतात की आम्ही वृक्षारोपण करतो, आणि जर ते वृक्षारोपण करत असेल, हिरवळ वाढवत असेल, तर मग तुम्ही पोलीस स्टेशन मध्ये येत आहेत, कसं पाहायचं याकडे? मी तो व्हिडिओ आता पोलिसांना दिला, तिथं स्पष्ट भाषण आहे, कुठे वृक्षही नाही, झेंडाही नाही, काय नाही। या अल्लाह इंशाअल्लाह हम अगले 5 साल में पूरे मुंब्रा को हरा रंग से भर देंगे। आता हे जरी किरीट सोमैया मैदानात आला, जरी सोशल मीडियामध्ये या संबंधात खूप प्रतिसाद उमटले, म्हणून
हे त्यांनी सांगितलं की माझा वृक्ष होता आणि तरीही जर धार्मिक भावना दुखावल्या असेल तर माफी आहे. माफीचा प्रश्न नाही. त्यांनी हे केलं आहे, चॅलेंज दिले आहेत, धमकी दिली आहे, कारवाई व्हायला हवी. पोलिसांनी त्यांना एक नोटीस देखील बजावली होती, तुम्हाला मान्य नव्हती. त्या पोलिसांच्या नोटीसमध्ये ऍक्टिव्हिटीज होतं तरी काय? पोलिसांची नोटीस आणि आलेलं उत्तर मी वाचलं, पोलिसांनी मला दाखवलं. त्यात अर्थात परत एकदा मस्ती करायचा प्रयत्न केला. आम्ही झाडं लावण्यासाठी म्हटलो होतो, पण तरीही जर इतर धर्मीयांचा भावना दुखावल्या असेल तर मी माफी मागतो, असं नाही चालत. जितेंद्र आव्हाड इथले आमदार आहेत, त्यांच्याबाबतचे सुद्धा जे व्हिडिओ आहेत ते सध्या व्हायरल होत आहेत. कसं पाहता याकडे? जितेंद्र आव्हाड आणि MIMचं जर राजनैतिक भाषण असेल, भांडण असेल, ते राजनीतिक पद्धतीने पॉलिटिकल सिस्टम प्रमाणे त्यांनी आपसात निपटावं. पण त्यांनी मुंब्राला हिंदू मुक्त करण्याचा जो प्लॅन केला आहे तो देवेंद्र फडणवीस सरकार होऊ देणार नाही. जो गत कुछ वर्षों से मुंबई महाराष्ट्र में बड़े प्रमाण में बांग्लादेशियों को लाना, मुस्लिम आक्रामकता, ये नई मुस्लिम लीग MIM का एक एजेंडा है. महाराष्ट्र मुंब्रा में चुनाव के बाद में MIM के नेताओं ने भाषण करके कहा कि हम आने वाले 5 साल में पूरा मुंब्रा हरे रंग से रंग देंगे. अभी मुंब्रा में 20% हिंदू बस्ती है, उनको उन्होंने धमकी दी है. मानखुर्द 100% मुस्लिम हो गया, मालेगांव 100% मुस्लिम हो गया. अभी उसके बाद में मुंब्रा को 100% मुस्लिम बनाना, ये उनका टारगेट. और उसके बाद में मराठी मुंबई को मुस्लिम मुंबई बनाना. चुनाव के समय पर जब मैंने कहा था कि मुंबई आसपास हिंदू का प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट 1.3 है, मुस्लिम का 2.6 है, यानी हिंदू 13 बच्चे पैदा होते हैं, उनके सामने 26 मुस्लिम बच्चे. तब MIM के उपाध्यक्ष ने कहा था कि मुस्लिम महिला 26 बच्चे पैदा करे, 36 पैदा करे, किरीट सोमैया के पेट में क्यों दुखता है. MIM के अध्यक्ष ओवैसी ने कहा था मुंबई के महापौर बुरखा वाली बनेगी. ये इसी का प्लान था. इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे मेरे सहकारी निरंजन डावखरे, यहाँ के हमारे अध्यक्ष भगत, हमने पुलिस से मांग की है. सर, जिस तरीके से आपको जो नोटिस दिखाई गई उसमें आपको मान्य नहीं था कि जिस तरीके से पुलिस ने जो बयान दर्ज किया है वो कहीं ना कहीं सही ढंग से नहीं किया गया था. कल मैंने पुलिस से बात की, उसके बाद में उन्होंने एक तो कोड एक्सप्लेनेशन MIM की ओर से दिया गया, जिसमें पहले पैराग्राफ में लिखा है हम तो हरे झाड़ लगा के हरे रंग से. और मैंने पुलिस को वीडियो दी वो भाषण की, उसमें स्पष्ट कहा है या अल्लाह इंशाअल्लाह हम मानकुट को पूरा हरा बना देंगे. मुंबई महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज का भगवा झंडा ध्वज, वहां वो हिंदुओं को धमकी दे रही थी. उन्होंने कहा दूसरे पैराग्राफ में अगर किसी की धार्मिक भावना को दुख पहुंचा होगा तो माफी मांगेगा, हमें यह मंजूर नहीं है. ये हिंदुओं को धमकी थी, कार्रवाई पुलिस ने करनी पड़ेगी. साहर शेख ने कहा है कि जो उन्होंने भाषण दिया वो MIM पार्टी के तौर पर दिया, क्योंकि उनकी पार्टी का झंडा हरा है. अगर उनके पार्टी का झंडा भगवा होता तो वो भगवा बोलते. लेकिन आप कह रहे हिंदुओं को धमकी दिया, तो हरा और भगवा के बीच में ये धमकी का शब्द कहाँ से आ गया? कैसे धमकी दिया? आपने वो वीडियो देखा है? हाँ, मैंने देखा है. नहीं देखा है, मैं आपको बताता हूँ. उसमें कहीं पर झंडा की बात नहीं है, कहीं पर झाड़ की बात नहीं है. या अल्लाह इंशाअल्लाह हम मुंब्रा को हरा रंग से भर देंगे. इसका इंटेंशन हिंदुओं को धमकी देना और 20% हिंदुओं को यहाँ से भगाना, यही है. ओके. नितेश राणे सर भी तो बोलते हैं सर मुसलमान के खिलाफ, तो उसके लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सॉरी, नितेश राणे सर भी मुसलमान के खिलाफ अब सब कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो उसके लिए कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे जैसे तो सब सम्मान एक ही सम्मान है. कुछ स्पेसिफिक आप कहेंगे तो मैं प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, जनरल में तो कैसे देंगे. नहीं, कलर को लेकर, हरे रंग को लेकर किसी को बांट देना, ये कहाँ तक? संविधान ने तो किसी को बांटा नहीं है ना.
वो आपके साथ माफी मैंने उसको दे दिया है, उससे माफी भी मांगी हम जी दे जी देंगे। नहीं, बोलने का मतलब सर ये है ना कि जैसे आपने कहा ना कि जो लेडीज सम्मेलन की जीती है यहाँ पे, उन्होंने ऐसा अब सब यूज किया है, तो अपने नितेश राणे सर भी जो मुसलमान के खिलाफ बोलते ही रहते, तो उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यानी मेरे बोलने का मतलब सर यही है ना कि सब एक ही जैसे, सबका खून लाली है सर। किसी भी व्यक्ति ने किसी की धार्मिक भावना भड़काना या धमकी देना, किरीट सुमैया धमकी देता है, मैं बताता हूँ, हाँ सर, मुस्लिम बांग्लादेशी के खिलाफ धमकी बेशक, देता है बेशक, सही। और अभी भी दूंगा। यस सर। कोई भी बांग्लादेशी मुस्लिम हिंदुस्तान में घुसखोर आएंगे, उनको हम उठाकर वहां पर वापस बाहर भेज देंगे। थैंक यू वेरी मच सर। बीजेपी के सीनियर जो नेता है माननीय किरीट जी सोमैया साहब सर, और यहाँ के एमएलए जो है निरंजन जी डावकरे सर, ये दोनों यहाँ की जो एक सार यूनुस शेख करके कारपोरेटर चुन के आई है एमआईएम की, उसने एक वादग्रस्त स्टेटमेंट दिया था, उसके हिसाब से उन्होंने एक यहाँ पे निवेदन दिया है। मगर जो सार शेख ने जो स्टेटमेंट दिया था उससे जो लोगों में थोड़ा सा असंतोष था, तो उसके कारण उसका हमने स्टेटमेंट लिया है, उसको एक 168 की नोटिस भी दी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं हूं आरिफ हाशमी, आप देख रहे हैं निर्भय नगरी। दोस्तों, इस वक्त हम मुमरा शहर के वरिष्ठ नगर सेवक राजन कीने साहब के पास आए हुए हैं नारायण हाउस पर, और उनसे हम कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से महानगर पालिका के चुनाव के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कैंडिडेट जो सहर यूनुस शेख थी वो विजयी हुई, उसके बाद सत्कार समारोह रखा और उसमें उन्होंने बयान दिया कि आने वाले 5 साल में इस शहर को हरा कर देंगे। अब उसके पीछे उनका क्या मकसद था उन्होंने बताया, और तमाम मीडिया वालों ने उनसे बाइट ली, उन्होंने उसका पूरा मकसद बताया। बावजूद इसके कुछ लोग इसे हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से भाजपा के बड़े नेता किरीट सोमैया आज मुमरा पुलिस स्टेशन में आकर मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल सिंधे से मुलाकात किया, उनके साथ विधायक निरंजन डावखरे जी भी थे, और उन्होंने मांग किया है कि सहर शेख ने जो हरा करने वाला बयान दिया है, इसमें जो है मुमरा के 20% हिंदुओं को उन्होंने धमकी दी, और मान खुर्द में जिस तरह से धीरे धीरे हिंदू भाई ख़त्म हो गए, उसी तरह से मुमरा में भी ख़त्म होगा। तो हमारे साथ हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा हमेशा कायम रखने वाली एक शख्सियत, एक व्यक्तित्व राजन कीने साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे कि दादा, आप इतने सालों से मुमरा को देख रहे हैं, मुमरा में 30 सालों से राजनीति कर रहे हैं, और जिस तरह से किरीट सोमैया आके यहाँ शहर के एक बयान को लेकर हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ के सीनियर लीडर हैं, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। पहले तो मैं इलेक्शन के बाद आज फर्स्ट टाइम मीडिया पर रूबरू हुआ हूँ, और मैं हमारे जो पैनल को और ख़ास करके हमारे जो राष्ट्रवादी पार्टी अजीत दादा पवार घड़ी निशानी के, उनको जो लोग हमारे मुमरा वासियों ने जो वोट दिए हैं, और उस वोट के बदले में मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा फैसला लिया, और मुमरा में एक सम्मिश्र तरीके का जो एक राजकीय ये होना चाहिए, उस तरीके का उन्होंने मुमरा के अवाम ने अपना फैसला सुनाया। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से किरीट सोमैया यहाँ पर आके जो सहर शेख ने जो एक स्टेटमेंट दिया है, हालांकि वो किस इंटेंशन से दिया है ये तो हम नहीं जानते, और उन्होंने अपना इंटेंशन भी क्लियर किया है कि ये मुमरा को हरा करेंगे। क्या है कि एक जीत रही थी, जीत होने के बाद आदमी एक जज्बात में आ जाता है, और वो जज्बात में उसने जो स्टेटमेंट दिया है, हालांकि उन्होंने कहा कि मुमरा को हरा करेंगे, पेड़ लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, लेकिन वो ऐसा स्टेटमेंट जब क्या है कि एक गलत आदमी के साथ में रहने के बाद एक गलत आदमी अपने को जब छोड़ जाता है तो उसके बावजूद अपन लड़ाई करते, और वो लड़ाई जीत जाते हैं, तो लड़ाई में एक अलग तरीके का एक ये रहता है, लेकिन उत्साह रहता है, और उत्साह के इसमें उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया है। हालांकि उनको स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। और क्या है कि यहाँ पर सालों से बहुत सारे लोग आए, जैसे कि यहाँ पर वो भी आए थे अविनाश यादव, उन्होंने भी कहा था हम भोंगे उतारेंगे,
हम ये करेंगे वो करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग आए मुमरा में, हम तो इतने सालों से देख रहे हैं कि कितने लोग आए और कितने लोगों ने बहुत सारे स्टेटमेंट दी कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो क्या है कि मुमरा की एक गंगा जमनी तहजीब है। यहाँ पर शहर शेख ने जैसा कि स्टेटमेंट दिया है, तो शहर शेख ने उसके बारे में माफ़ी भी मेरे ख्याल से मांगी है, तो वो उनको ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए, ये गंगा जमनी तहजीब है, इसको ये मुमरा के वातावरण को ख़राब करने का बहुत लोगों ने कोशिश किया, लेकिन कोई ख़राब नहीं कर सका, क्योंकि यहाँ पर जो एक हिंदू मुस्लिम एकता का जो एक प्रतीक माना जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय एकात्मता के बारे में यहाँ पर जो कुछ यहाँ पर ठीक है कुछ लोग हैं ऐसे जो इस चीज़ को लेके कोशिश करते ख़राब करने का माहौल, लेकिन यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं ये जो माहौल ख़राब करने वाले लोग रहते हैं, इनको सही तरीके से सही मायने में रास्ता दिखाने का काम भी यहाँ के लोग ही करते। तो यहाँ पर जो ये कहा गया है कि मुमरा को सहारा कर देंगे, अभी तो ठीक है, ऐसी बात नहीं है। जो 20% जो हिंदू आबादी है उसको डराने धमकाने की कोशिश की गई, ये कहना है। अभी क्या है कि कोई डराएगा, कोई धमकाएगा, तो कोई आजकल के दौर में बेटा बाप की धमकियों को नहीं रहता, तो कोई आके कोई धमकाएगा तो धमकाने से कोई थोड़ी डरने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि इस आगे से इस बात को आप सोच समझ के, अभी आपको एक लोक प्रतिनिधि है, एक जनप्रतिनिधि है, तो सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए आपको किस तरीके से स्टेटमेंट देना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। आगे से ऐसा नहीं होगा, ये हम भी आपको चाहते हैं कि आप ऐसा न करें, क्योंकि एक मैं समझता हूँ कि जज्बात में जो स्टेटमेंट दिया गया, और यहाँ पर हरा होने का कोई सवाल ही नहीं, तो और भगवा होने का भी कोई सवाल नहीं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं ये अलग किस्म के लोग रहते, जो एक दूसरे के प्रति उनका एक अलग चाह है, एक दूसरे के प्रति उनका लगाव है, और एक दूसरे के प्रति जो बोलते हैं कि धंधा बिजनेस एक दूसरे के प्रति डिपेंड है। तो उस चीज़ को यहाँ पर ख़राब करने की कोशिश न करें, और भविष्य में ऐसा कुछ भी नहीं होएगा, ये हम लोग दावे के साथ में कहते हैं। मुमरा में जिस तरह से दादा ये देखा जाता है, जैसे ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के समय तमाम हिंदू भाई उस जो है रैली में जुलूस में शामिल रहते हैं, गणपति विसर्जन के दौरान तमाम मुस्लिम भाई जो है उस रैली में शामिल रहते हैं, और हमेशा से जो है एकता भाईचारा गंगा जमनी तहजीब बरकरार रही है यहाँ पर। और जो अच्छी बातें हैं वो ना तो नेशनल मीडिया दिखाती है और ना ही भाजपा के बड़े नेता अच्छे कार्यों पर कुछ अच्छी बात करते हैं, मगर इस तरह का जरा सा कुछ हो जाए और फिर इस तरह का बड़ा मुद्दा बनाते हैं, नेशनल मीडिया भी यहाँ आ जाती है। कैसा देख रहे हैं इसको? क्या है कि अभी आप जैसे कि देखा कि पिछले दो साल से पिछले गणपति विसर्जन और ईद मिलादुन्नबी का जो जुलूस रहता है वो एक साथ ही में आए, लेकिन यहाँ पर जब मुस्लिम भाइयों ने बड़ा दिल बता के ये किया था कि हम लोग इस गणपति विसर्जन तो आपका वही दिन होना है, और उसके लिए उन्होंने बड़ा दिल बता के अपना जो ईद मिलादुन्नबी का जुलूस जो था वो जुलूस 2 दिन आगे उन्होंने मुस्लिम समाज ने किया। तो ये जो है ये एक दूसरे को समझने वाली बात रही थी, और वो सब एक दूसरे को समझ के यहाँ पर चलते। ऐसा कुछ भी कोई करने की कोशिश करेगा तो उसको कोई हासिल नहीं होने वाला। यहाँ पर क्या बोलते हैं, आप कितना भी साफ बोल के लाठी पीटोगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आने वाला है, और आप कोशिश भी ना करें कि यहाँ पर कोई हरा करेगा या कोई किसी को धमकी देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि हर जो इंसान है वो अपनी ताकत अपने बलबूते के ऊपर सब कुछ करता है। तो यहाँ पर किसको धमकाने की कोशिश मत करे और कोई किसी को कोई रंग में रंगने की कोशिश न करे। धन्यवाद।